क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, और उसके अंदर वो कह रहा है प्रूव दैट द अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। कंकरेंट वही कि एक ही पॉइंट में से होकर गुजर रहे हैं, यानी उनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, यानी वो पॉइंट जहां पे वो मीट कर रहे हैं वो तीनों अल्टीट्यूड्स जो हैं एक ही पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं, और वो यही एक्चुअली आपको प्रूव करना है। तो उसके लिए सपोज करते हैं हमारे पास एक ट्राइंगल है, जैसे मैं दोबारा से बनाता हूँ इसी ट्राइंगल को आपके लिए। हमारे पास एक ट्राइंगल हम ले लेते हैं ABC, ये हम ले लेते हैं एक ट्राइंगल ABC, और इसके अगर हम अल्टीट्यूड्स लेंगे तो अल्टीट्यूड्स आपको पता है कि यहाँ पे इसका राइट बाइसेक्टर लेंगे लेंथ का, और एंगल A को भी वो बाइसेक्ट कर रहा हो, तो वो ये बन जाएगा आपके पास, सपोज इसको मैं नाम दे देता हूँ D का, और इसी तरह इसका अगर अल्टीट्यूड लेंगे पॉइंट E ले लेता हूँ, और इन दोनों को अगर आप ज्वाइन करें तो ये बन जाए। और सिमिलरली यहाँ से अगर आप लें तो ये आपके पास ये तीनों अल्टीट्यूड्स इस ट्राइंगल के एक ही पॉइंट के ऊपर ये क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। तो आप लोगों ने हाँ इनके नाम दे देते हैं DEF, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो मैं दे रहा हूँ वही आप भी नाम दे दीजिए, ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, इसके बाद अगर ये प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल के जो तीनों अल्टीट्यूड्स हैं वो एक ही पॉइंट के ऊपर कंकरेंट हैं, तो उसके लिए मुझे एक ट्राइंगल और बनाना पड़ेगी। एक्चुअली वो ट्राइंगल कैसे बनेगी उसको प्रूव करने के लिए हमें एक और असिस्टिंग ट्राइंगल की ज़रूरत पड़ेगी। वो ट्राइंगल हम कैसे लेंगे, आप बिल्कुल इसी तरह जो लेंथ आपके पास BC है, इस लेंथ के एक पैरेलल लेंथ ले लीजिए जो A में से होके गुजर रही हो, और वो आप इसे स्ट्रेच कर दीजिए दोनों साइड के ऊपर, बिल्कुल ऐसे। और फिर एक पॉइंट C से बिल्कुल पैरेलल किसके, लेंथ जो आपके पास होगी AB, इस लेंथ के पैरेलल एक साइड ले लीजिए, वो आपके पास कुछ इस तरह से हो जाएगी, और उसे भी आगे तक स्ट्रेच कर लीजिए। और बिल्कुल इसी तरह पॉइंट B में से होती हुई एक लाइन लीजिए जो आपके पास पैरेलल हो किस लेंथ के, लेंथ EAC के, और अगर आप यहाँ से ज्वाइन करें तो आपके पास ये कुछ एक नई ट्राइंगल बनती हुई आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। मैं फिर से बता देता हूँ आपने एक्चुअली यहाँ पे किया क्या, इस लेंथ जो BC है इस लेंथ के पैरेलल एक लेंथ आपने ले ली QR, एक लेंथ आपने पैरेलल ली BC लेंथ के QR, और इसी तरह आपने AB लेंथ के पैरेलल जो लेंथ ली है वो आपने लेंथ ले ली Q से लेके P तक, और इसी तरह से आपने जो CAC लेंथ है उसके बिल्कुल पैरेलल एक लेंथ आपने ली जिसको PR का नाम दिया। यहाँ पे ये ऑब्वियसली पैरेलल नहीं नज़र आ रही होंगी, खैर हम कोशिश करते हैं इनको पैरेलल ही खींचने के, तो फिर भी ये नहीं हो रही तो फिर से ट्राई करते हैं। तो ये आपके पास एक पैरेलल लाइन बन गई जो आपकी पॉइंट B में से होके गुजर रही है, ये वाले पॉइंट में से, और बिल्कुल इसी तरह से आपने एक लेंथ पैरेलल ली, ये ली जो इधर से होके गुजर रही है, और फिर आपके पास फाइनली एक ये ट्राइंगल बन गई। आपके लिए ही मैं इसे दूसरा कलर कर देता हूं सो दैट आपको पता चले कि ये वाली लाइन हमने, ये वाली ट्राइंगल हमने खुद से कंस्ट्रक्ट करी है। तो ये मेरे पास एक नई ट्राइंगल PQR बनी। अच्छा, अब अगर हम गौर करें तो हमने एक्चुअली यहाँ पे किया क्या है, और हमें यहाँ से प्रूव क्या करना है। हमने क्या किया कि सबसे पहले AD और BE और फिर हमने CF, ये तीनों अल्टीट्यूड्स लिए ट्राइंगल ABC के। हमने ट्राइंगल ABC के तीन अल्टीट्यूड्स लिए, AD, CF और BE, ये हम लोग यहाँ पे अभी गिवन के अंदर लिख लेंगे। इसके बाद हमने क्या किया था इसके बाद हमने ये देखा
कि ये जो लेंथ आपकी है ए डी जो है यहाँ से ए से लेके डी तक वो परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर, और इसी तरह जो लेंथ है आपके पास बी ई वो परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर, और सिमिलरली जो सी एफ है वो परपेंडिकुलर है आपके पास ए बी के ऊपर। अब आपको रिक्वायर्ड क्या है, ये तीनों अल्टीट्यूड्स, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने लिखा है प्रूव दैट द अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट, आपने यही बताना है क्या ये तीनों अल्टीट्यूड्स जो सी एफ ए डी और बी ई हैं ये क्या तीनों कंकरेंट हैं भी या नहीं, ये रिक्वायर्ड है। तो गिवन के अंदर आप यहाँ पे जो चीजें आपको मिली हुई हैं वो लिख लीजिए, दैट सॉरी ए डी बी ई एंड सी एफ आर altitudes of triangle ABC, और उसके बाद जो चीज़ आपको दूसरी पता है वो ये पता है कि AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC के, वो आप लिख लीजिए AD इज परपेंडिकुलर टू BC, आल्सो BE जो है वो परपेंडिकुलर है AC के ऊपर, BE इज परपेंडिकुलर टू AC, एंड फाइनली आप देखें तो सी एफ जो है वो परपेंडिकुलर है साइड ए बी के ऊपर, सी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी। रिक्वायर्ड आपको क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन को आप फिर से अगर देखें तो वो यही कह रहा है कि ये तीनों अल्टीट्यूड जो हैं ये कंकरेंट हैं, तो यही आपने यहाँ पे लिख देना है दैट जो तीनों अभी आपने बताया उनको अल्टीट्यूड्स ए डी बी ई एंड सी एफ, ए डी BE and CF are concurrent। क्योंकि आप ये बता चुके हैं कि ये तीनों अल्टीट्यूड्स हैं इसलिए फिर ये लिखने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, अब जो चीज़ हमने यहाँ पे खुद से कंस्ट्रक्ट करी है हम वो लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर। कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने लिखा है पासिंग थ्रू जो ट्राइंगल ABC है इससे जो पास होने वाले आर क्यू वो हमने पैरेलल लिया है BC के, और मतलब फिर से दोहरा रहा हूँ ट्राइंगल ABC के पॉइंट A से जो पास होने वाली लेंथ आर क्यू वो आपने ली पैरेलल किस चीज़ के BC के, और इसी तरह C पॉइंट से जो पास होने वाली लेंथ है आर पी वो आपने पैरेलल ली इस लेंथ के AB के, और इसी तरह जो आर पी है वो लेंथ जो पॉइंट बी में से पास होकर गुजर रही है वो आपने पैरेलल ली है पॉइंट ए सी के, और यही चीज आप यहां पे लिख दीजिए टेक या पासिंग थ्रू, ये चीज जो आपने कंस्ट्रक्शन के अंदर ली, पासिंग थ्रू ट्राइंगल ए बी सी, आपने पहली चीज क्या ली है दैट आर क्यू इज पैरेलल टू, और ये साइन आपको पता है पैरेलल का होता है, आर क्यू इज पैरेलल टू बी सी, एंड एक चीज और आपने लेंथ ली, ये आर क्यू बी सी के पैरेलल है, इसी तरह क्यू पी जो है वो पैरेलल है ए बी के, क्यू पी लेंथ इज पैरेलल टू ए बी, एंड आर पी जो आपने थर्ड लेंथ ली है आर पी कंस्ट्रक्ट करते हुए वो आपने पैरेलल ली थी ए सी के। अब ये तीनों लाइंस चूंकि आप बता चुके हो कि हमने खुद से कंस्ट्रक्ट करी हैं, ये तीनों लाइन आपने पैरेलल ली थी, पॉइंट ए में से गुजरती हुई आर क्यू पैरेलल ली थी बी सी के, पॉइंट सी में से गुजरती हुई लेंथ आपने क्यू पी पैरेलल ली थी ए बी के, इसी तरह पॉइंट बी में से गुजरती हुई पी आर लेंथ आपने पैरेलल ली थी ए सी के, जिनको तीनों को अगर आपने ज्वाइन किया तो आपके पास एक ट्राइंगल बन गई, फॉर्म कर दिया इन्होंने एंगल, ट्राइंगल कौन सी, फॉर्मिंग ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये ट्राइंगल बन गई जब हमने खुद से कंस्ट्रक्शन की। अब इस कंस्ट्रक्शन के साथ और इसी गिवन इंफॉर्मेशन के साथ अभी हमने प्रूव करना है दैट आपकी ये जो ट्राइंगल ABC के अल्टीट्यूड्स हैं CF, BE एंड AD, ये तीनों के तीनों क्या हैं, कंकरेंट। तो ये कंस्ट्रक्शन और ये वाली ट्राइंगल, इसके साथ अभी हमें प्रूव करना है दैट
AD, BE एंड CF आर द कंकरेंट। अब प्रूफ करने के लिए हमेशा की तरह मुझे ये वाइट बोर्ड इरेज करना पड़ेगा ताकि स्पेस बन जाए हमारे क्वेश्चन के लिए। अच्छा, अब उसमें आपको पता है कि हम एक साइड के ऊपर यहाँ पे स्टेटमेंट देते हैं और दूसरी साइड के अंदर हम रीज़न देते जाते हैं, तो यहाँ पे हम रीज़न लिखते जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों का ध्यान एक चीज़ की तरफ कन्वर्ट करना चाहता हूँ। देखिए, जैसे ही मैंने ये वाली ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करी, एक फॉर्म करी, यानी खुद से हमने कंस्ट्रक्शन की, तो उसके बाद अब ये जो लेंथ है A से B लेंथ जो है, इस लेंथ को अगर मैं ब्लू करूँ तो ये ली, और बिल्कुल उसी तरह जो लेंथ मेरे पास B से C तक है, जो ये वाली, इसको भी मैं ब्लू कर देता हूँ, जो पहले ABC ट्रायंगल की थी। ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, और ये तो मैं ऑलरेडी ब्लू कर चुका हूँ, और इसको भी ब्लू कर चुका हूँ। तो यहाँ से ये जो इतनी ब्लू आपको नज़र आ रही है AQBC, ये आपके पास एक पैरेललोग्राम बनती हुई नज़र आती है। अगर आप इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर देते हैं तो आप ये प्रूव कर सकते हैं कि AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, जो कि ऑलरेडी है, हमें पता है क्योंकि ये इसका अल्टीट्यूड है। अगर ये लेंथ BC आप पैरेलल प्रूव कर देते हैं RQ के, तो आप ये भी प्रूव करने में कामयाब हो जाएंगे कि आपका AD जितना परपेंडिकुलर BC के ऊपर है, बिल्कुल उसी तरह परपेंडिकुलर है अपनी पैरेलल लेंथ के ऊपर। ये चीज़ देखिएगा ज़रा, अगर ये दो लेंथ्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलल है, और मैं एक परपेंडिकुलर गुजारता हूँ, अगर वो परपेंडिकुलर इस लेंथ AB के ऊपर हो तो ऑब्वियसली वो CD लेंथ के ऊपर भी परपेंडिकुलर ही होगा। उसकी वजह ये है कि ये वाली AB लेंथ और CD लेंथ, ये दोनों लेंथ्स क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये जो मैंने FG के नाम से एक परपेंडिकुलर गुजारा जो AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो CD के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा, और उसकी वजह ये है कि AB और CD एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। बेशक ये लाइन इससे बहुत बड़ी भी क्यों ना हो, नीचे वाली लाइन से बहुत बड़ी लाइन भी क्यों ना हो, मेजरमेंट के अंदर भले वो उससे ज़्यादा भी हो, लेकिन चूंकि ये दोनों लाइंस AB और CD आपके पास पैरेलल लाइंस हैं, तो इन जो AB के ऊपर परपेंडिकुलर FG है वो परपेंडिकुलर होगा CD के ऊपर। ये बताना ज़रूरी था, और यही चीज़ हमें यहाँ पे प्रूव करनी है कि अगर AD BC के ऊपर परपेंडिकुलर है तो वही RQ के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा, और उसकी वजह यह है कि BC और RQ एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि BC और RQ दोनों पैरेलल हैं तो बात बन गई। इसी तरह से अगर आप BE परपेंडिकुलर है AC के ऊपर तो ऑब्वियसली वो परपेंडिकुलर होगा RP के ऊपर, और उसके लिए प्रूव करना होगा आपको RP पर पैरेलल है AC के। और फाइनली आपने प्रूव करना होगा कि जो CF है वो परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, और वही परपेंडिकुलर होगा RQP के ऊपर भी। क्यों? क्योंकि ये दोनों QP और AB एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो सबसे पहले हम जो चीज़ इसमें लेंगे वो देखिए, आपको जो लेंथ BC है वो नज़र आ रही है पैरेलल लेंथ AQ के। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि आपको जो BC है, ये लेंथ BC लेंथ वो पैरेलल है RQ के, क्योंकि हमने जब कंस्ट्रक्शन की थी तो उसके अंदर ही हमने लिखा था हम लेंथ ले रहे हैं पासिंग थ्रू पॉइंट A पैरेलल टू BC। तो BC इज पैरेलल टू RQ, आप ये लिखिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे BC इज पैरेलल टू RQ, और आपको ये भी पता है कि आपका जो RA है और AQ जो है, AQ इसी RQ लेंथ का ही एक पार्ट है। तो फिर अगर आपके पास BC पैरेलल है RQ के, तो उसका मतलब ये हुआ BC जो होगा वो BC जो है वो आपका बिल्कुल इसी तरह पैरेलल होगा AQ के ऊपर भी। और अभी आप करने जा रहे हैं AB इज, अच्छा फिर से एक चीज दोबारा से मैं आपको
क्लियर कर दूं, देखिए आर क्यू जो है वो पैरेलल है बी सी के, इसी तरह क्यू पी जो है वो पैरेलल है ए बी के, और इसी तरह आपके पास जो लेंथ ए सी है वो पैरेलल है आपके पास बी सी के। इसलिए हमें पहले इन तीनों को बजाय इसके कि अलग अलग पार्ट से अभी आप इनको प्रूव कीजिए, आप तीनों लेंथ्स को अलग अलग पहले प्रूव कर दीजिए कि वो तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। देखिए आपने अभी प्रूव कर दिया दैट आर क्यू इज पैरेलल टू बी सी, और दूसरी लेंथ आप प्रूव कर सकते हैं दैट क्यू पी या ए बी इज पैरेलल टू, आपको ये साइड नजर आ रही है ए बी जो मैंने ब्लू की है वो पैरेलल है इस लाइन के पी क्यू के, आप यहाँ पे लिख दीजिए पी क्यू। ये दोनों लेंथ्स ऑपोजिट लेंथ्स अगर पैरेलल हो गई हैं तो फिर आप कह सकते हैं कि ए क्यू बी सी या बी ए क्यू सी इज अ पैरेललोग्राम, बी ए क्यू सी इज अ पैरेललोग्राम। क्योंकि पैरेललोग्राम की डेफिनेशन ये होती है कि अगर ऑपोजिट साइड्स आपकी लेंथ ऑपोजिट साइड्स जो अगर एक दूसरे के पैरेलल हों तो बनने वाली क्वाड्रिलेटरल को आप बोलते हो पैरेललोग्राम। और इसी के अंदर हम यही चीज़ अभी प्रूव कर चुके हैं कि आपकी दोनों साइड्स, एक ए बी वो पैरेलल है क्यू पी के, और इसी तरह ए सी वो पैरेलल है आर क्यू के। तो मतलब ये हुआ आपके पास ए क्यू बी सी जो है वो एक क्या बन गई आपके पास पैरेललोग्राम। और इससे एक चीज़ आपको और पता चली, और वो ये है कि आपका ये जो ए क्यू होगा वो इक्वल होगा बी सी के। हेंस आप यहाँ से ये लिख सकते हैं ए क्यू इज प्रोपोर्शनल टू बी सी, और उसकी वजह क्या है कि ये आपके पास एक पैरेललोग्राम थी, और पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, लेंथ के अंदर भी इक्वल होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। अच्छा, अगर ए क्यू और बी सी दोनों इक्वल हैं तो फिर उसका मतलब ये हुआ कि बी सी इस आर क्यू के भी आर ए के भी इक्वल होगा। आल्सो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं, आल्सो बी सी इज इक्वल्स टू आर ए। एक चीज आपने यहां से ये डेवलप करी, अगर ये क्योंकि ये हाफ था, आपने यहां से पास करते हुए जो लाइन ली थी उसका इतना पार्ट ए क्यू इस चीज के पैरेलल आ गया बी सी के, और इसी चीज की ये वाली लेंथ है, ये आर क्यू का एक पार्ट ए क्यू है और उसी का दूसरा पार्ट आर ए है। अगर बी सी इसके पैरेलल हुआ तो फिर ऑब्वियसली आर ए के भी पैरेलल होगा, तो आप लिख सकते हैं दैट बी सी पैरेलल टू आर ए, या फिर बी सी इज इक्वल्स टू आर ए। और यहाँ से एक आपके पास कंक्लूजन ये ड्रॉ हुआ कि ए क्यू और आर ए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, और अगर ए क्यू और आर ए दोनों एक दूसरे के साथ लेंथ में इक्वल हुए तो फिर पॉइंट ए ऐसा पॉइंट है जो इस पूरी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और जो पॉइंट एक लाइन को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा हो हम उसको बोलते हैं मिड पॉइंट। तो यहाँ पे आप ये लिखिए एज आर ए इज इक्वल्स टू ए क्यू, हेंस A is midpoint of R Q। अब यहां से आप ये प्रूव कर चुके हैं कि A जो है वो आर क्यू का मिड पॉइंट है। अच्छा, अब ये भी प्रूव हो गया आर क्यू इसके पैरेलल है, पॉइंट ए आर क्यू का मिड पॉइंट है, और ए डी अगर ये हमें पता है, शुरू में ही हमें पता है ए डी वो किस चीज के परपेंडिकुलर है, बी सी के, और अगर ये बी सी के परपेंडिकुलर है और ये मिड पॉइंट ए के ऊपर है तो ऑब्वियसली फिर ये परपेंडिकुलर होगा आर क्यू के ऊपर। तो यहाँ पे आप ये लिखिए थस एक और रिजल्ट ड्रा हुआ, ये पता चला AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, या फिर आप ये भी कह सकते हो दैट AD इज परपेंडिकुलर टू RQ, और उसकी वजह ये है BC एंड RQ आर पैरेलल लाइंस, ये दोनों पैरेलल। बिल्कुल इसी तरह से जैसे आपने ये चीज प्रूव कर दी दैट AD इज पैरेलल टू RQ और
AD is perpendicular to BC. Also AD is perpendicular to RQ because RQ and BC both are parallel lines. तो अगर ये दोनों एक दूसरे के parallel lines थी तो फिर आपने ये प्रूव कर दिया पॉइंट A मिड पॉइंट होने के बाद AD इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर है। बिल्कुल इसी तरह से अगर ये कंसीडर करेंगे दूसरी साइड तो आपको ये पता चलेगा कि BE जो है BE, क्योंकि B भी उसका PR लेंथ का मिड पॉइंट हो जाएगा, तो फिर B से लेके A तक E तक जो लेंथ है वो AC के ऊपर परपेंडिकुलर है, और अगर वो AC के ऊपर परपेंडिकुलर है तो AC के जो पैरेलल लाइन है वो है RP, तो बिल्कुल उसी तरह वो BE जो है वो परपेंडिकुलर होगा RP के भी। उसकी वजह फिर से बता देता हूं कि RP परपेंडिकुलर है AC के, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह RQ पर पैरेलल था BC के। और थर्ड जो होगा आपका अल्टीट्यूड वो है CF, उसको भी आप प्रूव कर सकते हैं इसी टोकन के ऊपर कि CF परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, तो ऑब्वियसली फिर ये परपेंडिकुलर होगा QP के ऊपर भी। क्यों? उसकी वजह ये है AB और PQ ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है, और पैरेलल लाइंस होने के बाद पॉइंट C जो है ये इन दोनों का मिड पॉइंट है। अब बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे जगह कम है, मुझे ये चीज़ वापस अरेज करना पड़ेगी। हम नेक्स्ट जो स्टेटमेंट होगी वो ये देंगे, सिमिलरली BE is perpendicular to AC and BE is also perpendicular to RP। अगर इस लेंथ के परपेंडिकुलर है AC के तो फिर RP के भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि AC और RP दोनों पैरेलल हैं। आल्सो तीसरा जो आपके पास रह गया वो है CF परपेंडिकुलर टू PQ। अब ये तीनों परपेंडिकुलर्स हैं तो ये प्रूव हो गया कि AD, CF एंड BE आर 3 अल्टीट्यूड्स, और अगर ये अल्टीट्यूड्स हैं तो आपको दिख रहा है कि ये तीनों एक ही पॉइंट में से होके गुजर रहे हैं, तो आप ये लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल्स परपेंडिकुलर्स जो आपके पास थे AD, BE, CF मीट ईच अदर एट सेम पॉइंट, हेंस देयरफॉर परपेंडिकुलर्स, इसकी बजाय हम परपेंडिकुलर का साइन देंगे जो कि हमारे पास ये होता है, ये परपेंडिकुलर का साइन ऊपर हम S डाल देंगे। परपेंडिकुलर्स हमारे पास कौन कौन से थे, AD, BE एंड CF आर, यहाँ पे इस पॉइंट को नाम O का दे देते हैं, मीट एट पॉइंट O, hence they are concurrent। तो ये था फाइनली आपका आंसर। मैं एक दफ़ा इसको फिर से समराइज कर देता हूं। सबसे पहले आपने एक ट्रायंगल ली ABC और उसके 3 अल्टीट्यूड्स लिए CF, BE एंड AD, और फिर उसके बाद आपने पॉइंट A से इस ट्रायंगल के जो 3 पॉइंट्स थे ABC, उनमें से गुजरती हुई 3 अलग अलग स्ट्रेट लाइंस ली। पहली पॉइंट A से पास हो रही थी RQ जो कि पैरेलल आपने ली BC के, उसी तरह फिर आपने 20 पॉइंट में से गुजरती हुई लाइन ली RP जो कि पैरेलल थी AC के, और इसी तरह पॉइंट C से पास होती हुई एक लाइन आपने ली QP जो कि पैरेलल थी AB के। अब इन तीनों पॉइंट्स को या तीनों स्ट्रेट लाइंस को जो आपने खुद से फॉर्म करी उनको ज्वाइन किया तो आपके पास एक ट्रायंगल बन गई RQP या PQR। अब इसके अंदर आपने प्रूव ये करना था कि CD, CF, AD और BE क्या ये अल्टीट्यूड्स हैं और एक पॉइंट के ऊपर कंकरेंट हैं या नहीं। उसके लिए हमने सबसे पहले एक ये ली पैरेललोग्राम कंसीडर कर ली ABCQ, और उसमें हमने बताया कि AB जो है वो पैरेलल है QC के और BC जो है वो पैरेलल है AQ के। तो अगर इसकी ऑपोजिट लेंथ्स पैरेलल हो गई तो प्रूव हो गया कि ये पैरेललोग्राम है, और जैसे ये पैरेललोग्राम प्रूव हुआ तो आपने बताया कि BC पैरेलल है AQ के, मतलब BC और AQ दोनों इक्वल हैं। तो फिर
बी सी इसके भी पैरेलल था आर ए के, तो बी सी आर ए के भी इक्वल हुआ। यहां से ये स्टेटमेंट अराइज हुई कि बी सी इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है, तो मतलब ये हुआ कि आर क्यू तक जो टोटल लेंथ है वो पॉइंट ए के ऊपर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, और अगर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है तो फिर ए है जो वो इसका मिड पॉइंट होगा आर क्यू का, और यही हमें प्रूव करना था कि ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट होगा तो ऑब्वियसली लेंथ बी सी के ऊपर पॉइंट ए से डी तक जो लेंथ है वो परपेंडिकुलर होगी बी सी के ऊपर, तो ऑब्वियसली फिर वो परपेंडिकुलर होगी आर क्यू के ऊपर भी। बिल्कुल यही स्टेटमेंट या यही टोकन आपने यूज किया लेंथ QP के लिए भी और RP के लिए भी, तो आपने ये प्रूव किया कि C जो है वो मिड पॉइंट है QP का, और यहां से आपके पास ये पता चला कि जो CF है वो अगर AB के ऊपर परपेंडिकुलर है तो फिर QP के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा। क्यों? क्योंकि AB और QP दोनों पैरेलल हैं। थर्ड और फाइनल जो थी हमारी स्टेटमेंट वो ये थी कि RP पैरेलल था AC के ऊपर, इसलिए BE अगर AC के ऊपर परपेंडिकुलर है तो फिर वो RP के ऊपर भी परपेंडिकुलर है। अब यहां से हमें ये पता चला कि ये तीन परपेंडिकुलर, जो पहला परपेंडिकुलर आपने प्रूव किया AD और दूसरा BE और तीसरा CF, ये तीनों परपेंडिकुलर्स पॉइंट O के ऊपर मीट कर रहे हैं, और ये इनका फाइनली पॉइंट ऑफ कंकरेंसी था। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।